नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक माह में नित नेम से सुनी जाने वाली सीता माता की कथा सुनाऊंगी। नित नेम की कथा सीता माता कहती थी और राम जी सुनते थे। एक बार राम जी कहीं बाहर जा रहे थे तो सीता माता ने कहा कि आप बाहर जा रहे हो, अब नित नेम की कथा कौन सुनेगा। तो राम जी ने कहा, तुम सरोवर के किनारे जाना, वहाँ बहुत सी औरतें पूजा करने के लिए आती हैं, उन्हीं को तुम ये नित्य की कथा सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया। जब राम जी बाहर चले गए तब सीता माता जी सरोवर के पास गईं तो उन्होंने देखा कि एक औरत सोने का मटका लेकर आई है और जरी की और रेशम की साड़ी पहन कर आई है। तो सीता माता ने कहा कि बहन, तुम हमारी नित्य की कहानी सुन लो। तो वो औरत बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। ये कहकर सरोवर से घर की ओर चल दी। वह रास्ते में आ रही थी, तभी उसका सोने का मटका मिट्टी का हो गया और रेशम की साड़ी बिल्कुल फट गई और एकदम से पुरानी दिखने लगी। जब वह घर पहुंची तो उसकी सास ने पूछा कि ये तुम्हारा हाल कैसा हो गया है? तुम्हारा सोने का मटका मिट्टी का हो गया, तुम्हारी साड़ी एकदम से फटी पुरानी हो गई। तब उसने सारी बात बताई कि सरोवर के किनारे एक औरत बैठी थी, वो मुझसे कह रही थी कि तुम मेरी कहानी सुन लो, नित्य नेम की कहानी सुन लो, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, इस कारण मेरा ये हाल हुआ है। तब सास ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सास मटका लेकर और वही साड़ी पहन के सरोवर के पास गई। वहां सीता माता बैठी हुई थी। सीता माता ने उस औरत से कहा कि बहन, आप हमारी नित्य नेम की कहानी सुन लो। तो वो औरत बोली कि मैं एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी, तुम 4 बार सुनाओ ना। अब सीता माता ने उन्हें नित्य नेम की कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संभारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। तब सास ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। सीता माता की कहानी सुन के सास घर की ओर चल दी। रास्ते में जाते समय उसका मिट्टी का मटका सोने का हो गया और फटी पुरानी साड़ी जरी के काम वाली रेशम की हो गई। अब सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, सरोवर के किनारे जो औरत बैठी थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वे सीता माता थीं। मैं आज उनकी कहानी सुनकर आई हूँ। अब से हम दोनों रोज सुबह उठ के कार्तिक नहाएंगे और तुलसी माता की पूजा करेंगे। एक दिन वे सास बहू पूजा कर रही थी, पड़ोसन आग मांगने आई तो उनका चूल्हा नहीं जला था। तो उस पड़ोसन ने कहा, इतनी देर हो गई अभी तक तुम्हारा चूल्हा नहीं जला, ऐसा क्या कर रही थी? तब सास ने पड़ोसन को नित्य नेम की कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब पड़ोसन ने कहा, बहन तुम्हारी नित्य नेम की कहानी तो बहुत अच्छी है। पड़ोसन अपने घर गई, वह भी कार्तिक नहाने लगी और नित्य नेम की कहानी सुनने लगी और अपनी बहू को सुनाने लगी। एक दिन वे सास बहू पूजा कर रही थी और नित्य नेम की कहानी सुन रही थी। इतने में मोहल्ले से और औरतें आईं। उन्होंने पूछा,
तुम ये क्या कर रही हो? तब उन सास बहू ने कहा कि ये नित्य-नेम की कहानी है। इस तरह से मोहल्ले वाले भी नित्य-नेम की कहानी कहने लगे। इस प्रकार सीता माता की नित्य-नेम की कहानी पूरे शहर, पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव कार्तिक के महीने में स्नान करता, तुलसी की पूजा करता और नित्य-नेम की कहानी कहता। उनके खाली भंडारे भर गए और जो भी उनकी मनोकामना थी, राम जी की कृपा से, सीता मैया की कृपा से सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हुई। जैसी सीता मैया ने और राम जी ने पूरे मोहल्ले वालों की, गांव वालों की मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे ही कहानी सुनने वालों की और कहानी कहने वालों की भी मनोकामना पूरी करें। बोलो सीता मैया की जय, श्री राम भगवान की जय। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।